नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। यह डेली टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिका में एटीपी संश्लेषण के समय किस तत्व की उपयोगिता होती है? फास्फोरस की। कोशिका में एटीपी संश्लेषण के समय किस तत्व की उपयोगिता होती है? फास्फोरस की। अगला प्रश्न, कार्बनिक यौगिकों के संबंध में निम्न में से कौन सही नहीं है? यहाँ पे सी नंबर गलत है। अब चलिए देखते हैं क्या सही है। कार्बनिक यौगिक कार्बन अवश्य रहता है। कार्बनिक यौगिक में जो है कार्बन अवश्य रहता है। दूसरा नंबर पॉइंट है, कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायक में प्राय विलेय होते हैं किंतु जल में अविलेय होते हैं। मतलब जो कार्बन जो होता है कार्बनिक, ये जल में नहीं घुलता है, लेकिन ये विलेय होते हैं, लेकिन जल में सिर्फ नहीं घुलते हैं। अगला है, कार्बनिक यौगिक विलयन में आयन नहीं देते हैं। कार्बनिक यौगिक जो है विलयन में आयन नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों पर कौन सा विद्युत चालक के उदाहरण है? इसमें 3 और 4 है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत चालक का उदाहरण कौन कौन है? मानव शरीर है, एल्यूमिनियम की पत्ती है, वायु में विद्युत नहीं चलता है और न थर्माकोल में विद्युत प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें आपका सी सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। ध्यान दीजिएगा क्या सही है। बायोम अजैविक एवं जैविक पर्यावरण है। बायोम क्या है? अजैविक एवं जैविक पर्यावरण है। अजैविक पर्यावरण क्या है? स्थल हो गया, जल हो गया, वायु आदि सम्मिलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिंडा तथा तिलचट्टा में श्वसन में निम्न में से किसके द्वारा होता है? ट्रैकिया द्वारा होता है। तिलचट्टा या टिड्डा में श्वसन किससे होता है? ट्रैकिया से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें ए सही नहीं है। अब चलिए देखते हैं क्या सही है। क्षार डालने पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? बढ़ता है। क्षार डालने पर शुद्ध जल का मान क्या होता है? बढ़ता है। अगला है, किसी भी विलयन का पीएच मान शून्य नहीं हो सकता। अगर कोई विलयन है उसका पीएच मान कभी शून्य नहीं हो सकता। पीएच द्वारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापी जाती है। पीएच से क्या मापते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी महामार्ग पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी का वेग परिवर्तन की दर 5 सेकेंड तक स्थिर है। इतने समय में इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। इतने समय में मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी? इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। आप लगा लीजिएगा इसको, साइंस का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीतरस के संग में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें 2 और 3 सही है। देखिए क्या सही है। पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय भोजन की अम्लीयता नष्ट कर उसे क्षारीय बनाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पित्त क्या करता है? अमाशय से ग्रहणी के आए अम्लीय भोजन अम्लीयता को जो है नष्ट करता है और क्षारीय बनाता है। अगला है, पित्त की सहायता से भोजन को वसा का विखंडन होता है, जिसे पैसीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पित्त की सहायता से भोजन को क्या किया जाता है? वसा का विखंडन होता है और उसको क्या कहते हैं? पैसीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनियम का अयस्क
नहीं है। डोलोमाइट एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी बड़ा जी का मान के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें बी नंबर सही नहीं है। अब देखिए क्या सही है। जी का मान ब्रह्मांड के सभी कणों के लिए एक ही होता है। जी का मान ब्रह्मांड के सभी कणों के लिए जो है एक ही होता है। अगला है, जी का मान सर्वप्रथम सर हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था। ध्यान दीजिएगा, जी का मान सर्वप्रथम किसने निकाला? हेनरी कैवेंडिश ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, जी का आधुनिक जो है स्वीकृत मान कितना है लगभग? ध्यान दीजिएगा, 6.6 से 73 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, इस तरह नहीं तो दशमलव के बाद एक एक अंक बोला जाता है। चलिए दोस्तों, जी का आधुनिक मान कितना है? 6 आप 67 भी याद कर सकते हैं क्योंकि 2 ही अंक अधिकतर जगह दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे पूरा एक्यूरेट मान है। कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.6 से 73 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, विषाणु में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? कोशिका भीति मौजूदगी नहीं होती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो गलत है। ध्यान दीजिएगा, विषाणु जो है परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन करती है, स्वभाव से पूरी तरह वह परजीवी होती है। विषाणु में क्या होता है? डीएनए या आरएनए रहता है, यानी मौजूद रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विचार कीजिए कथन पे, कौन सा कथन सही है? इसमें ध्यान दीजिएगा, दोनों कथन सही है। वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस है, 78% पाया जाता है। पृथ्वी तल के समीप वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, यही बात सत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 विद्युत उपकरण जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, इसके द्वारा व्यय की गई किलोवाट घंटा में कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका 20 यूनिट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? मॉर्फिन नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, चाय में क्या क्या पाया जाता है ये ध्यान दीजिए। चाय में थीन होता है, टैटीन होता है, टेनिन होता है और कैफीन भी होता है। चाय में थीन, कैफीन, टेनिन। अगला प्रश्न है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जिनका स्वतंत्र अस्तित्व और मूल पदार्थ के गुण धर्म को धारण किए रहता है, क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री जो है सिर पीछे की ओर झुक जाता है, यह किस कारण होता है दोस्तों? यह जो है स्थिर जड़त्व के कारण होता है। जैसे आप बैठे हुए हैं, गाड़ी में चलती है तो आगे, अगर गाड़ी आगे चलती है तो पीछे की ओर जाते हैं, तो किसके कारण होता है? स्थिर जड़त्व के कारण। अगला है, 2 या अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का संक्रमण क्षेत्र क्या कहते हैं? संक्रमिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है तो क्या होगा? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनस को रोकने की दवा है। ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल एंटीजन किसको किसको दिया जाता है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस को रोकने के लिए यह बच्चों को दिया जाता है। अगला है, अम्लराज का मिश्रण होता है 3HCl + 1HNO3। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ग्रहों और उनके रंग उपयुक्त
युग्मों में कौन सा सही है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो है तीनों सही है। चलिए, पृथ्वी नीली ग्रह है, शनि को पीली ग्रह और मंगल को लाल ग्रह। कोई पिंड भी वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई एस तक पहुंचने के बाद पृथ्वी तक लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन का अनुपात क्या होगा? अनंत होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO वातावरण में रहना खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है ये? क्योंकि हीमोग्लोबिन से मिलकर उसे ऑक्सीजन अवशोषण से अयोग्य कर देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पे है सी नंबर, सुमेलित नहीं है। चलिए देखिए क्या सुमेलित है। राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में इसका मुख्यालय है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? वाराणसी में है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैविक विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? सी नंबर, यानी 1 और 4 नंबर। ध्यान दीजिएगा, वैश्विक तापमान, शाकाहार को प्रोत्साहन। अगला, एक ही वाट के बल्ब की तुलना में ट्यूबलाइट की रोशनी शीतल महसूस होती है। क्यों? ट्यूब में टंगस्टन का उपयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए जो है ठंडा महसूस होता है। अगला है, कॉस्टिक सोडा के विलयन को आलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को निम्नलिखित की तरह काम में लाया जाता है। साबुन की तरह काम में लाया जाता है। आलसी का तेल क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? लाइकेन करता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर जीवन के विद्यमान होने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि परावैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्रत्यावर्ती धारा AC का उपयोग नहीं किया जा सकता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए नहीं किया जा सकता है। अगला है, रेडियो सक्रिय और नाभिकीय अपशिष्ट घातक होते हैं क्योंकि पर्यावरण में इनकी उपस्थिति से कायिक और आनुवंशिक दोनों क्षति पहुंचते हैं। कायिक और आनुवंशिक दोनों क्षति पहुंचते हैं। अगला है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। अगला, एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? लीवेनहॉक ने। अगला प्रश्न, अंगुलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में क्या प्रयुक्त होता है? फ्लोरोसेंट पाउडर। फ्लोरोसेंट पाउडर। अगला है, 3 kg द्रव्यमान की एक ब्लॉक आरोपित कोई अस्थायी बल 25 सेकेंड में उसकी चाल में 2 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड कर देता है। यह ब्लॉक की गति की दिशा नहीं बदलती हो तो बल का परिमाण ज्ञात करें। इसका आंसर ए हो जाएगा 0.18 न्यूटन। अगला प्रश्न है, KrCr2O8 में क्रोमियम Cr ऑक्सीकरण की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, +6। अगला है, कर्नालबंट किस फसल के बीज जनित रोग है? गेहूं।
अगला है, एक दिए गए राशि के लिए प्रबलता संबंधित है आयाम द्वारा। दिए गए राशि के लिए प्रबलता संबंधित है आयाम। अगला प्रश्न है, तत्वों के आवर्त सारणी से किसी आवर्त के बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? घटता है। अगला प्रश्न, सांप का जहर क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, लेकिन मरने वाला प्रोटीन है। जीरो पैथेलमिया रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 जून को। अगला प्रश्न है, अंग एवं उनसे निर्मित उत्पाद के जोड़ों में कौन सुमेलित नहीं है? डी नंबर सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं क्या सुमेलित है। यकृत में यूरिया निर्माण होता है, विकृत में मूत्र निर्माण होता है, अग्नाशय में इंसुलिन निर्माण होता है। अगला है, सामान्यतः मृदा में खनिजों एवं जल का अंश क्रमशः कितना होता है? 40% व 25%। अगला, निम्न में से किससे जैव ईंधन प्राप्त नहीं होता है? केला से जैव ईंधन प्राप्त नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, जैव ईंधन किससे प्राप्त होता है? जेट्रोफा, गन्ना, मक्का। अगला है, 2 विद्युत बल्बों की रेटिंग 220 वोल्ट पर 40 वाट और 60 वाट, इनकी प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? 3:2 होगा। अगला है, एक फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है, कैसे? लघुपथन और अतिभारण दोनों के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है? इसमें सी नंबर सही है, यानी दोनों सही है। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक रबर का अस्थायित्व एवं उपयोग बढ़ाने के लिए इनमें सल्फर मिलाया जाता है। असंतृप्त वसा में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर ठोस संतृप्त वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, यदि चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। चेन प्रक्रिया क्या होगी? सीमा से बाहर चली जाएगी। अगला है, भारत में मोनोरेल सेवा के संरचना से संबंधित प्रथम शहर कौन सा है? मुंबई है। ध्यान दीजिएगा, भारत में मोनोरेल सेवा यानी एक पटरी रेल सेवा जो है संचालन से संबंधित प्रथम शहर कौन है? मुंबई है। एक पटरी पे चलेगा।